24 फरवरी 1955 को एक शामी नजाद अमरीकी अब्दुल फतेह के घर एक बच्चा पैदा हुआ। चूंकि अब्दुल फतेह इस बच्चे के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था, इसलिए उसने बच्चे की बेहतर निगहदाश्त के लिए इसको यतीम खाने में जमा करवा दिया और खुद मुलाजमत की तलाश में निकल गया ताकि इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि अपने बच्चे के अखराजात बर्दाश्त कर सके। हवादसे ज़माना ने अब्दुल फतेह को अपनी बुलबुलियों में ऐसा गुम किया कि बच्चे के बारे में पूछना भी मुमकिन नहीं था। गपशप विद तौकीर मजहर की मिनी सीरीज आइए जानिए में खुशामदीद। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान तौकीर मजहर। पॉल जॉब्स अमरीकी कोस्ट गार्ड में मैकेनिक की हैसियत से मुलाजमत करता था। पॉल की सलाहियतों से खुश होकर कैलिफोर्निया कोस्ट गार्ड के चीफ ने उसे कोस्ट गार्ड के शोबा मैकेनिकल में डिप्टी हेड की जिम्मेदारियां दे दी और यूं पॉल के लिए सीखने के मौके बढ़ने लगे। 1946 में पॉल जॉब्स की मुलाकात क्लारा हैगोपेन से हुई और दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार हो गया। 1946 के अवाखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और यूं पॉल और शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 8 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद न हुई तो 1955 में क्लारा ने पॉल को ले पॉलक बच्चा लेने की तजवीज दी, जिसको पॉल ने हिचकिचाहट के बाद कबूल कर लिया। चनाचे बच्चे की तलाश शुरू हो गई। इस अरसा में पॉल ने अमरीकी कोस्ट गार्ड की मुलाजमत छोड़ दी और क्लारा के हमरा कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में रहायश इख्तियार कर ली, जहाँ इसे एक यतीम खाने से एक ऐसे बच्चे की इतला मिली जिसके माँ बाप का काफी अरसा से कुछ अता पता न था। क्लारा ने पॉल को इसी बच्चे को अडॉप्ट करने का मशवरा दिया और चंद दिनों के कानूनी प्रोसेस के बाद वो बच्चा, जिसे सब स्टीव कहकर पुकारते थे, पॉल और क्लारा के हवाले कर दिया गया, जिसे पॉल ने अपने खानदानी नाम की निस्बत से स्टीव जॉब्स का नाम दिया। सिलिकॉन वैली में चूंकि जिंदगी गुजारना कैलिफोर्निया के साहली इलाके की निस्बत महंगी थी, चनाचा अखराजात को पूरा करने के लिए पॉल जॉब्स ने मैकेनिक के अलावा कई दूसरी जगहों पर मुलाजमत करना शुरू कर दी। मगर चूंकि क्लारा ने एक और बच्ची पैट्रिशिया को भी अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए अखराजात बढ़ गए थे। महंगाई से तंग आकर 1959 में पॉल ने मोंटालोमा शिफ्ट होने का फैसला किया, जहां अखराजाते जिंदगी सिलिकॉन वैली की निस्बत कम थे। यही नन्हे स्टीव के दिल में मैकेनिक्स का शौक पैदा करने के लिए पॉल ने घर में ही एक छोटा सा गैराज बनाया, जहां स्टीव ने भी पॉल का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त वो इंतहाई कम उम्र था। 10 साल की उम्र में स्टीव के दिल में इलेक्ट्रॉनिक्स के शौक ने जन्म लिया और अपने हमसायों में से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर थे, स्टीव ने इनसे मिलना शुरू कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि स्टीव के हम उम्र दोस्त ना स्कूल में थे और ना ही घर में, और इसी वजह से इसके क्लासमेट्स स्टीव को लोनर यानी तन्हाई पसंद के नाम से पुकारते थे। क्लासरूम में भी स्टीव का रवैया कुछ इतना अच्छा ना था। अपने टीचर से बहस की वजह से इसका कई बार स्कूल में दाखिला रोक दिया गया। यहाँ तक कि 7वीं क्लास में स्टीव जॉब्स ने अपने वालिदैन को धमकी दी कि इसे इस स्कूल से हटा लिया जाए, नहीं तो वो घर छोड़कर कहीं भाग जाएगा। ताहम पॉल जॉब्स, जो कि पहले ही इस जगह को छोड़कर कहीं और घर लेने का इरादा कर चुका था, उसने स्टीव को स्कूल ना छोड़ने पर आमादा कर लिया और 1967 में अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च करके पॉल जॉब्स ने लॉस एल्टोस में एक बेहतर घर खरीद लिया, जिसमें बच्चों के लिए भी अलग कमरे थे। यहाँ पॉल जॉब्स ने स्टीव का दाखिला कोपर्टिनो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में करवाया। यहाँ का माहौल स्टीव को रास आ गया, क्योंकि उनके ज्यादातर हमसायों का ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया से था। 1968 में स्टीव को गर्मियों में पहली नौकरी मिली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतल्लिक थी। 1969 में स्टीव जॉब्स का दाखिला होमस्टेड हाई स्कूल में हो गया, जिसको सिलिकॉन वैली के साथ करीबी ताल्लुक और शनासाई का शर्फ हासिल था। यहाँ स्टीव जॉब्स का करीबी दोस्त बिल था, जिसने स्टीव का तारफ स्टीव वोजेंक से करवाया, जो बाद में स्टीव जॉब्स का पार्टनर बना। होमस्टेड हाई स्कूल में स्टीव जॉब्स के और 2 मुख्तलिफ शौक परवान चढ़े और इन दोनों का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ दुनियाओं से था, जिसमें एक शौक लिटरेचर तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। स्टीव को मशहूर नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नाम से क्यों पुकारा जाने लगा?
स्टीव ने लंबे बाल क्यों रखे? स्टीव का जमाना तालिब इल्म में पसंदीदा नावल कौन सा था? स्टीव जॉब्स ने स्कूल के बाद किस कॉलेज का इंतखाब किया? इन तमाम सवालात के जवाबात और स्टीव जॉब्स की हालात जिंदगी जानने के लिए हमारी दूसरी किस्त का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए आप अपने मेजबान तौकीर मजहर को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।